नादरीन, चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की एक और मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि इमरान खान से एक आखिरी दरख्वास्त की गई है। ये दरख्वास्त अगर इमरान खान मान लें तो उसके बाद सब अच्छा ही अच्छा है। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को किस लिए हटाया? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई तो KPK में कोई एहतजाज नहीं किया गया, शायद ये भी एक रीज़न है। आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर को हटाने की असल जो हकीकत है वो बयान कर दी है। आपको हम सुनाते हैं कि असल हकीकत क्या है। इमरान खान ने भी बताया कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को किसके कहने पे हटाया है। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम को लेकर जस्टिस अख्तर कियानी उन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं कि बस ये तो एक ख़त पे खड़ी है और इसको जो फुल बेंच है वो देखेगा और ये उड़ जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम के लिए एक और बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, वो क्या है वो भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि इस्लामाबाद के बड़े जय्यद सहाफ़ी आमिर इलियास राना साहब, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर के साथ एक और भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने कुछ दरख्वास्तें रखी हैं एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के लिए। और कहा गया है कि बैरिस्टर गौहर से ये दरख्वास्त की गई है कि आप इमरान खान को समझाएं कि काइंडली वो कुछ अरसे के लिए, लंबा अरसा नहीं है, 2-3 साल की ऑफ़र तो इमरान खान को पहले भी की गई थी, तो अब की बार उन्होंने जस्ट ये कहा है कि आप ना थोड़ा सा इमरान खान से दरख्वास्त करें कि इमरान खान खामोश हो जाए, तो फिर सारे मामलात जो हैं वो बेहतर होने वाले हैं। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों की बात करें तो आज PTI ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा जी साढ़े ही लोग ख़त्म है जवाब है। और लेकिन हुकूमत की तरफ से स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने कहा कि हुकूमती कमेटी कायम रहेगी और हो सकता है दोबारा कोई दौर शुरू हो जाए। हुकूमत एक तरफ तो प्रेशर बिल्ड करती है PTI पे, बंदे बुंदे भी कोई नहीं छोड़े इन्होंने। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब वाले भी सारे PTI वाले गिरफ्तार हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए तो एक और मसला खड़ा हो गया, वो इद्दत निकाह वाला केस निकल आया है। अब उस इद्दत निकाह वाले केस में जो जज साहब हैं वो ऑलरेडी वो डिस्प्यूटेड है और इमरान खान के अगेंस्ट हैं। आज इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने मना किया है कि मैं आपके सामने दलाइल ना दूं, जब तक अनटिल अनलेस आप ये जज तब्दील नहीं करेंगे हम आपके सामने दलाइल पेश नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, सूरत हाल तो बड़ी मिक्सअप, जैसे वो कहते हैं ना मिक्स अचार बने हुए आजकल ना। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ इंगेज हो गई है, फिर दूसरी जानिब हुकूमत और PTI की बातचीत ख़त्म हो गई है। अब आ जाते हैं अदालतों के मामलों में। अदालतों का मामला भी बड़ा कन्फ्यूजिंग है, कोई संभल नहीं रहा किसी से। जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी पोजीशन बड़ी कंट्रोवर्शियल सी हो गई है। कहा जा रहा था हम समेत, अच्छा हमारे अंदाजे भी जो है ना जजेस के मामले में, शायद जब काजी फाइज़ साहब आए थे तब भी हम लोग कह रहे थे कि यार ना हो सकता है कि कोई तब्दीली आ जाए, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन काजी फाइज़ साहब तो लम्बे ही पै गए ना, फ्लैट ही हो गए। उन्होंने कहा जो बंदा जो मर्जी मुझसे करवा ले मैं करने के लिए। याहिया अफरीदी के बारे में भी ये कहा जा रहा था बड़ा पढ़ा लिखा जज है, हमने ही कहा था बड़ा पढ़ा लिखा जज है और चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन याहिया अफरीदी साहब भी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। अब ये है कि उन्होंने 26वीं यानी तरमीम का मामला नए जजेस की तकर्री तक उन्होंने पेंडिंग कर दिया है। 8 नए जजेस की तकर्री हो जाएगी, फिर अपनी मर्ज़ी का वो बेंच बना लेंगे, क्योंकि ये आइनी बेंच के पास इख्तियार है कि वो जो केस जिस बेंच के पास चाहे वो भेज दें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में अदालतें अब आप ये समझ लें कि हैं ही नहीं। एक तो होता है ना हैं, वो जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक कहा, उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही गलत फैसला है कि जब हुकूमत को लगेगा कि जी हम कोई फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ करने लगे हैं तो वो केस ही उठा लेंगे। इट मीन्स दैट, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि हुकूमती अरकान भी आइनी बेंच का हिस्सा हैं और जजेस की आइनी बेंच कह रहा हूँ कि अदालती वो उस पैनल का हिस्सा हैं जिन्होंने जजेस की तकर्री करनी। तो नहीं होगा ये मामला सही। इसमें ना पाकिस्तान का जो आइन और कानून है ना वो पहले ही हम लोग नेगेटिव में, मज़ीद नेगेटिव में जाएंगे। सियासत को लेके पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है ना, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि इमरान खान खामोश हो गया है और पता नहीं कोई मामला ठीक हो रहे हैं, कोई भी ठीक ठुक नहीं हो रहे, मामला गंभीर हो रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर एक मरतबा दोबारा फिर वो जो पाकिस्तान की इमदाद थी उसको बंद कर दिया ट्रंप ने आते ही। और बज़ाहिर लगता है बड़ा आसान कि हम लोग अमेरिका के सामने स्टैंड लेंगे, खड़े हो जाएंगे और बड़ा कोई, जावेद चोई साहब ने कोई कॉलम लिख दिया, उन्होंने कहा जी सानू अमेरिका की ज़रूरत कोई नहीं। और अल्लाह के बंदो, हमें तो इंडिया की भी ज़रूरत है, हमें तो चाइना की भी ज़रूरत है, हमें तो ईरान की भी ज़रूरत है, हमें सारे मुल्कों की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि अभी तक हम जो हैं, अब तो हम डेवलप्ड भी नहीं हैं, डेवलपिंग भी नहीं है, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक छोटा सा एक मुल्क हैं और हमारे मामलात को चलाने के लिए हमें हर तरफ देखना पड़ता है।
ہمیں رشیا کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے, چائنا کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے, امریکہ کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے, پھر سم ٹائم تو ہمیں بھارت کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. اٹ مینس دیٹ کہ معاملات پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل نہیں ہے. اگر ہم بات کریں اس کو لے کے IMF کے قرضوں کو اور یہ بقایا جو ساری ہمیں فیسیلیٹیشنز ملتی ہیں, تو وہ کس طرح سے اگر ہم چلیں گے اگر یہ سارا کچھ بند ہو جائے گا. ابھی کوئی پلان بھی نہیں ہے, اور پاکستان میں نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی تیل نکل آیا ہے, نہ ہی کوئی سونا نکل آیا ہے کہ آئندہ 20 سالوں میں 10 سالوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, نہیں ہوں گے. تو اس لیے انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. علی امین گنڈا پور کو عمران خان نے یہ کہا, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے مجھے خود کہا کہ خان صاحب پریشر بہت ہے. ہاں البتہ یہ ضرور معاملہ ہوا تھا بقول عاطف خان, انہوں نے کہا کہ یہ ضرور ڈسکشن ہوئی کہ جب بشرا بی بی گرفتار ہوئیں تو علی امین گنڈا پور کی طرف سے یا KP گورنمنٹ کی طرف سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا. اور یار اب دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری پر احتجاج بنتا بھی نہیں تھا, اور عمران خان کو اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ اگر دیکھیں نا جنرلی تو بشرا بی بی کے بارے میں پھر وہی والا سین ہے کہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ وہ نان پولیٹیکل ہے, غیر سیاسی ہے. تو مسئلہ تھا, لیکن یہ ہے کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے. عاطف خان نے کہا کہ کوئی اس طرح کی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. عمران خان نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ انہوں نے کہا میں نے علی امین گنڈا پور کو, علی امین گنڈا پور کے کہنے پر ہی علی امین گنڈا پور سے یہ جو ذمہ داری تھی نا وہ صوبائی صدر کی وہ واپس لی ہے. اور اچھی بات ہے نا, جب انہوں نے کہا کہ پارٹی کو موبلائز کرنا ہے اور علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صوبے کو چلانا چاہتا ہوں, تو اب تو آپ کا کمپٹیشن بھی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ. لاہور میں ایک بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, لاہور سمیت پورے پنجاب میں یہ جو اینٹی انکروچمنٹ کام ہو رہا ہے. انکروچمنٹ یار زیادتی ہے, ظلم ہے. لاہور میں تو گاڑی پہ آپ کہیں پہ جا ہی نہیں سکتے ہیں, صبح اسکول جانا ہو, دوپہر کو کہیں پہ ڈیوٹی پہ جانا ہو, آفس آنا ہو, آپ بس کہیں پہ پھنس جائیں 1-2 منٹ کے لیے پھر پھنسے ہی رہیں گے. یہ صرف لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پہ سب میں ہیں. پنجاب میں خصوصاً جو بڑے کیپٹل سٹیز ہیں, فیصل آباد, سیالکوٹ, گجرانوالہ, گجرات. لیکن ایک اچھی بات ہے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, اور کسی کی اچھی بات کو تعریف کر دینا کوئی بری بات نہیں ہوتا, اور نہ ہی کوئی بندہ کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے. سیاسی معاملات تو پاکستان میں جیسے ڈھیلے ڈلے ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کے کچھ نہ کچھ پاکستان کی بہتری کے لیے بھی کوئی بات کرنی چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. تو ناظرین یہ ہیں تازہ ترین صورتحال. میں نے آپ کو عدالت کا حال بھی بیان کیا, عدالت میں بھی چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی انہوں نے کہا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم ایک خط پہ کھڑی ہوئی ہے اور بینچ بنے گا اور اس کا معاملہ حل ہو جائے گا. عدالت میں ججز بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ وہ جو توہین عدالت والا کیس تھا اس میں وہ ججز ہی آپس میں غصے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. تو معاملات ابھی تک کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ جو عدم استحکام ہے, عدالتی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بھی عدم استحکام ہے. تو جب تک یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ کہیں پہ اکٹھی نہیں ہو جاتی, ان کا اکٹھا ہونا وہ عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر, اللہ کرے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں اور ملک آگے کی جانب بڑھ جائے. اللہ حافظ.